तो 10वीं गणित का चैप्टर 3 है दो चर वाले समीकरण। और हम इस पॉइंट में हैं 3.3.1 प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है। हम प्रतिस्थापन विधि को कुछ उदाहरण लेकर के समझेंगे। तो यहाँ पर जो है उदाहरण 7 लिखा है बुक में। एक्चुअली में ये 7 नहीं है, इसको आप लोग 4 कर लेना क्योंकि इसके बाद 5, 6, 7 आएगा, लेकिन बुक में 7 लिख दिया है 2 बार। ठीक है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ये रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। तो आपको विधि समझना है, इसी तरह के और सवाल भी आपको करने होंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग ग्राफी विधि देख लिए। ग्राफ से हम कैसे करते थे, तो 2 समीकरण लेते थे, उनका टेबल बनाते थे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते थे। तो ये पीछे के वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। और लाइव क्लास के लिए, नोट्स के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए, बोर्ड की तैयारी के लिए, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के लिए जो है आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और उसका सब्सक्रिप्शन ले लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब इसको हल करके देखते हैं। बड़ा सरल तरीका है इसको हल करने का। सबसे पहले जो हमको सवाल दिया रहता है ना, तो ये हम लिख दिए हल। इसको लिखने के बाद ये समीकरण उतार देना है। 7x - 15y और बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यही दिया है ना। इसका हम दे देंगे कि ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नंबर डाल देना है। दूसरा क्या लिखना है, x + 2y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि कहीं x का मान कहीं y का मान हम रखते हैं, जो भी सरल तरीका हो। जैसे सोचो यदि मैं यहाँ से x निकालूँ, क्या निकालूँ, x। सामने देखो, यदि मैं यहाँ x निकालूँ तो -15y को मैं क्या लिख दूँगा, +15y, और अपॉन में क्या लिखूँगा, 7। थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है। यदि दूसरे इक्वेशन से निकालूँ तो क्या हो जाएगा, x = ये 3 - 2y हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो मतलब आपको सोचना है कि पहले इक्वेशन से x निकालना है कि दूसरे इक्वेशन से x निकालना है। यदि दोनों ही अपॉन वाले हों तो आप कोई भी निकाल सकते हो। जब आप सवाल करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समीकरण 2 ले रहा हूँ। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं देख लो। ये x = निकालूंगा तो हो जाएगा 3 - 2y। देखो क्यों हो गया, समझ में आया। ये पहले समीकरण 2 देखो, ये है समीकरण 2। इसमें से +2y उधर कर दिए तो क्या हो गया, -2y हो गया। और इसको मैं लिख देता हूँ तीसरा समीकरण। तो ये आप किससे निकाले हो, दूसरे से। इस समीकरण का मान जो है समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, रख के देखें। ठीक है, समीकरण 1 का पता लगाओ, ये है ना। इसको अब देखना है, इसको देखना है और इसके हिसाब से मान रखना है। बोलते जाओ आप, क्या लिखा है, 7। फिर क्या लिखा है 7 के बाद, x। लेकिन अब x नहीं लिखना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है उसको। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, हाँ, तो x को हटाओ, उसकी जगह क्या लिखोगे, 3 - 2y। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। x की जगह तक पहुँचे थे ना, आगे क्या लिखा है, माइनस। तो ये लिख दिया मैं माइनस। फिर क्या लिखा है, 15। फिर क्या लिखा है, y को y ही रहने देंगे, = क्या है, 2। क्या किए हो इसमें, सिर्फ इसमें जो x था, x की जगह पर x की वैल्यू रख दियो और कुछ नहीं किए। ठीक है, अब इसका हम अंदर जो है ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर घुसेगा, कुछ करेगा। तो 7 से 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर इस 7 का इसके साथ भी होगा, चिन्ह को जैसा है वैसा उतार देना है। कितना हो जाएगा ये, 7 दूनी 14y। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, -15y बराबर कितना आ गया, 2। क्लियर हो गया इतना। अब जो y वाले टर्म हैं, पद हैं, उसको इधर रख लेना है, उनको जोड़ घटा लेना है और बाकी चीज़ों को उधर हम जाने देंगे। तो आप मुझे ये बताओ, ये माइनस है 14y,
ये भी -15y है, दोनों y हैं, एक ही जात के हैं ना, y माने एक ही जात के हो गए। गणित में जात पात बहुत चलती है, x वाला x से, y वाला y से, रूट रियल वाला रियल नंबर से, उन्हीं के साथ उनका जो है रिलेशन ऑपरेशन होता है सब। तो ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? माइनस लगा है तब भी, हाँ सेम चिन्ह हो तो क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो ये 15y और 14y जोड़ दिया तो क्या हो गया? 29y। सही लिखा हूँ मैं? हाँ, दोनों में माइनस है तो माइनस लगेगा। अब यहाँ पर ये 2 हो गया। अब इस 21 को मैं उधर जाने दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -21 हो गया। ऐसे होगा, ठीक है। आगे के स्टेप में हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगले पेज में चलते हैं। तो मेरे पास था, थोड़ा सा पीछे चलो, हाँ देखो 29y और इसमें घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? -19 होगा ना। इसका चिन्ह अलग अलग है, घटेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये हाँ -29y और बराबर क्या हो जाएगा? -19। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -19 बटे में क्या हो गया? -29। तो y बराबर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 बटे 29, ये मेरा y का मान आ गया। ठीक है। अब इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे? ये देखो, ये तीसरा समीकरण बनाए हो, x बराबर 3 - 2y, इस समीकरण में हमको रखना है। तो वहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब इसको हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, x बराबर 3 - 2y। पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 3 - 2y, ये हमारा तीसरा समीकरण था। इसमें मान रख देते हैं, x बराबर 3 - 2। अब यहाँ पर क्या लिखा है? y का मान कितना आ गया है ना? 19/29। अब यहाँ से फंस जाते हैं। अब क्या करना है भला, मुझे भी नहीं पता। तो पहले तो एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कि स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो ये 3 हो गया, -2 का गुणा होगा 19 से। यदि कोई चीज़ कैंसिल हो तो कैंसिल कर देना, पर यहाँ पर कैंसिल जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है। तो 19 दूनी क्या हो गया? 38, और बटे में क्या हो गया? 29। अब कैसे करें? ऐसे सीधे घट जाएगा क्या? माने 38 में 3 कर देंगे तो 33 बटे 29 हो जाएगा क्या, है ना। एलसीएम का झंझट खत्म करते हैं। तो क्या करूं? एलसीएम का झंझट खत्म कर दूं तो इसका पान में 1 तो लिख सकते हो। ठीक है, इसका गुणा इधर किया जाता है, इसका गुणा इधर किया जाता है, नीचे नीचे गुणा इधर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एडिशन करना है। तो 29 का 3 में गुणा करोगे। अब दिक्कत ये हो जाएगी कि आप पीछे लिखोगे, फिर उसको इधर गुणा करोगे, दिमाग में करना और लिखते जाना। तो 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 87। और यहाँ पर 1 का गुणा इससे करो तो क्या हो गया? -38, और बटे में क्या हो जाएगा? 1 का गुणा 29 से करो तो क्या हो जाएगा? 29। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? 29 का गुणा इसके साथ होगा तो ये आ गया, 1 का गुणा इसके साथ होगा तो ये आ गया, नीचे नीचे गुणा होगा तो ये हो जाएगा। इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे के हिस्से में देखो यार, घटा के कितना आता है? x बराबर, तो इसको 17 मानोगे ना, 17 में 8 गया तो क्या हो जाएगा? 9 हो गया। हासिल आ गई 1, ये 7 बन गया, 7 में 3 गया तो कितना हो गया? 4, है ना। ये 9 हो गया, 49 बटे क्या हो गया? ये 29। इस तरह से ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया। ठीक है, यहाँ उत्तर लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, कि x बराबर कितना आया? 49 बटे 29, एवं y बराबर कितना आ गया? क्या आया था? 19 बटे 29। इस तरह से हमको ये पूरा सवाल हल करना है। समझ में आ गया? तो एक सवाल को आप अच्छे से लगाओगे तो बाकी चीज़ें आपसे आसानी से बन जाएंगी।